श्री चंपाई सोरेन, दो श्री हाजी हुसैन अंसारी, तीन श्री जगन्नाथ महतो, चार श्रीमती जोबा माझी, पांच श्री बन्ना गुप्ता, छह श्री बादल, सात श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल झारखंड। ऑर्डर नंबर 21 2019 236 GS dated 27/1/2020। I, Draupadi Murmu, Governor of Jharkhand, in exercise of power vested in me under Article 164(1) of the Constitution of India, appoint following persons as Minister and Member of Council of Ministers of Jharkhand State. 1. Shri Champai Soren. 2. Shri Haji Hussain Ansari. 3. Shri Jagannath Mahto. 4. Shrimati Joba माझी. 5. Shri Banna Gupta. 6. Shri Badal. 7. Shri Mithilesh Kumar Thakur, Draupadi Murmu, Governor of Jharkhand. माननीय राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री चंपाई सोरेन से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। सामने से कैमरा हटाइए। अरे सामने में जो कैमरा लगा हुआ हटवाइए। हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। राजभवन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंपाई सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली। सबसे पहले सरायकेला से विधायक, परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं, तो जाहिर है अनुभव भी है और एक अनुभवी चेहरे को जगह दी है हेमंत सोरेन ने अपने साथी के तौर पर। मंत्रिमंडल में जेएमएम से 5 चेहरे और कांग्रेस से 2 चेहरे आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। चंपाई सोरेन, जगन्नाथ महतो, मिथिलेश ठाकुर, हाजी हुसैन अंसारी, जोबा मांझी और कांग्रेस से बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख। चंपाई सोरेन सरायकेला से विधायक, काफी अनुभवी नेता, मंत्री पद का भी इन्हें अनुभव है, परिवहन मंत्री रह चुके हैं। हालांकि अभी भी एक संख्या खाली रहेगा मंत्रिमंडल में और जाहिर है वो फिर से चेहरा कौन होगा, उस एक खाली पद पर किसे रखा जाएगा, शायद इसे लेकर जिच हो, इसलिए अभी उसे खाली रखा गया। सिर्फ अब मुख्यमंत्री मिलाकर 11 कुल मंत्री पद रहेंगे
अधिकतम संख्या 12 हो सकती है झारखंड में मंत्रियों की, मुख्यमंत्री को मिलाकर, लेकिन अब 11 रहेंगी, एक पद खाली रहेगा। और आज 7 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। चंपई सोरेन ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली, जो सरायकेला से विधायक हैं और परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे इसमें कुछ ऐसे भी नाम की उम्मीद थी जिसे शामिल नहीं किया गया, खासतौर पर कांग्रेस से राजेंद्र सिंह के कयास लग रहे थे, उन्हें शामिल नहीं किया गया है। कांग्रेस की ओर से सिर्फ 2 चेहरे, बन्ना गुप्ता जो कि जमशेदपुर पश्चिम से विधायक हैं और बादल पत्रलेख को शामिल किया गया है। तो किसान के बेटे हैं चंपई सोरेन, जेएमएम से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और शिबू सोरेन के साथी रहे हैं। झारखंड टाइगर के नाम से इन्हें जाना जाता है। खाद्य आपूर्ति मंत्री भी रह चुके हैं, परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं और पहली बार इन्हें मंत्री बनाया गया था अर्जुन मुंडा की सरकार में। निर्दलीय भी इन्होंने जीत हासिल की उपचुनाव में सरायकेला से। तो लंबे समय से ये विधायक रहे, 5वीं बार चुनाव जीता है। और देखिए शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेते हुए। माननीय राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री हाजी हुसैन अंसारी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें। हाजी हुसैन अंसारी 4थी बार मंत्री बनने जा रहे हैं। इन्हें भी मंत्री पद का अनुभव, अनुभवी नेता। जिन 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है उनमें हाजी हुसैन अंसारी शपथ लेते हुए। मैं हाजी हुसैन अंसारी अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं कि मैं भारत के आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तई एतकाद रखूंगा और इसका वफादार रहूंगा। मैं हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूंगा। मैं रियासत झारखंड के वजीर की हैसियत से अपना फ़राइज़ को सदाकत वफादारी से अंजाम दूंगा और मैं बिला किसी खौफ और जानिबदारी, लगाव या दावत के हर तरह के लोगों के साथ दस्तूर हिंद और आइन के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं हाजी हुसैन अंसारी अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं कि रियासत झारखंड के वजीर की हैसियत से मैं बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या खास को किसी मामले में जो मेरे जेरे गौर रह जाएगा, जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर के इल्म हो कि इत्तला किसी को नहीं दूंगा या इसको जाहिर नहीं करूंगा, सवाए इसी सूरत में जबकि मुझे बतौर वजीर मेरे फ़राइज़ के बाज़ाब्ता सरअंजामदही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। हाजी हुसैन अंसारी मधुपुर से विधायक हैं और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रह चुके हैं। पहले भी मंत्रिमंडल में मधुपुर विधानसभा सीट से जेएमएम के विधायक हैं। इस विधानसभा सीट से वो 4 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं, 1995, 2000, 2010 और अब 2019 में चुनाव जीत कर आए। एकमात्र मुस्लिम विधायक जिन्हें मंत्रिपरिषद में जगह मिली, मधुपुर से जीतकर एक बार फिर से विधायक बने हैं। लगातार मधुपुर से इससे पहले भी 3 बार जीत चुके हैं, मंत्री पद संभाल चुके हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रह चुके हैं हाजी हुसैन अंसारी। ये खास चेहरे हेमंत सोरेन के सिपहसालार एक बार फिर से बनने जा रहे हैं और जाहिर है इनके क्षेत्र में जश्न। एक अल्पसंख्यक चेहरा जेएमएम का, जिसे पहले भी जगह दी गई थी मंत्रिमंडल में और एक बार फिर से 4थी बार झारखंड सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। राज पालीवार को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं मधुपुर से। राज पालीवार जो इससे पहले की सरकार में, रघुवर सरकार में श्रम नियोजन मंत्री थे, उन्हें हराकर, एक मंत्री को हराकर मंत्री अब बनने जा रहे हैं हाजी हुसैन अंसारी।
पहली बार 2009 में शिबू सोरेन की अगुवाई में जब सरकार बनी थी 6 महीने के लिए सिर्फ, तो ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए थे। उस वक्त शिबू सोरेन हार गए थे मुख्यमंत्री बनने के बावजूद। विधानसभा चुनाव जब वो लड़े थे तमाड़ से, राजा पीटर ने उन्हें हराया था, उस वक्त सरकार गिर गई थी और उसी सरकार में उन्हें ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया था। फिर अर्जुन मुंडा की सरकार जब गठित हुई, हेमंत सोरेन ने समर्थन दिया, जेएमएम का समर्थन मिला, तब उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया गया था। और फिर 2013 में भी उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ही बनाया गया था और एक बार फिर से उन्हें 2020 में माननीय मंत्री बनाया जा रहा है। राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री जगन्नाथ महतो जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें। मैं जगन्नाथ महतो ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों को प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगन्नाथ महतो ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों को सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं समुचित या प्रकट नहीं करूंगा। जगन्नाथ महतो ये भी एक वरिष्ठ नेता जेएमएम के और इन्होंने भी लगातार जीत का चौका दर्ज किया है, जीत का चौका जड़ा है और जिसका इनाम एक बार फिर से मिला है। बीजेपी के प्रदीप कुमार साहू को हराकर जीत हासिल की। डुमरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं जेएमएम प्रत्याशी और लगातार डुमरी से जीतते रहे हैं। जेएमएम के सालखन सोरेन के नाम एक रिकॉर्ड था, लगातार चौथी बार जीत के, जिसे अब जगन्नाथ महतो ने भी अपने नाम किया। बीजेपी के प्रदीप कुमार साहू को हराकर ये चौका मारने का रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि सालखन सोरेन की रिकॉर्ड की बात करें तो लगातार चुनाव 4 बार नहीं जीते थे, लेकिन जगन्नाथ महतो एक वरिष्ठ नेता जो डुमरी से लगातार जीतते आ रहे हैं, जो अब हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में मंत्री बनने जा रहे हैं। सिपह सलार हेमंत सोरेन के, और हेमंत सोरेन के 7 सिपह सलार में शामिल हैं जगन्नाथ महतो, जो जेएमएम की ओर से मंत्री पद की शपथ ली, जेएमएम के कोटे से। तो चंपई सोरेन ने, हाजी हुसैन अंसारी ने और जगन्नाथ महतो ने मंत्री पद की शपथ ली। अब जोबा मांझी, जिसके बाद फिर बन्ना गुप्ता, बादल, मिथिलेश कुमार ठाकुर, 4 और चेहरे हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। माननीय राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्रीमती जोबा मांझी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें। मैं जोबा मांझी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान
और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं जोबा माझी बोलिए। मैं जोबा माझी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। जोबा मांझी, इनके पास भी अनुभव की कमी नहीं है, चौथी बार मंत्री बनने जा रही हैं और लगातार ये मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही हैं, जीती रही हैं। पहले भी पति की हत्या के बाद, देवेंद्र मांझी की हत्या के बाद राजनीति में कदम रखा था और 1995 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद 2000, 2005, 2014 और अब 5वीं बार इस बार विधायक बनी है मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से 2019 में और चौथी बार मंत्री बनने जा रही हैं। पहली बार 1995 में जब चुनाव मैदान में उतरी थी तो जीत दर्ज मिली और उसके बाद राबड़ी देवी की सरकार में आवास राज्य मंत्री बनी थी। बाबूलाल मरांडी की सरकार में भी इन्होंने कैबिनेट मंत्री का पद संभाला था। समाज कल्याण, महिला और बाल विकास और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फिर 2005 में समाज कल्याण और महिला बाल विकास और आवास मंत्री बनी थी। हालांकि 2009 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर 2014 में जेएमएम में शामिल होकर जीत हासिल की और अब एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ ली है। कोल्हान से 3 नाम, चंपई, बन्ना और जोबा मांझी, ये 3 चेहरे जो कोल्हान से जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है और तीनों अनुभवी हैं, पहले भी मंत्री पद का दायित्व निभा चुके हैं। चंपई सोरेन जहां सरायकेला खरसावां जिले की सरायकेला सीट से 5वीं बार जीते हैं, वहीं बन्ना गुप्ता कांग्रेस से जमशेदपुर पश्चिमी सीट से दूसरी बार जीते हैं। वहीं जोबा मांझी भी 5वीं बार विधायक। राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री बन्ना गुप्ता से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें। मैं बन्ना गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बन्ना गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संवाहक निर्वाहक के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बन्ना गुप्ता जो जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक हैं, कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाए गए हैं इस बार हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में। पहले भी कृषि मंत्री रह चुके हैं जमशेदपुर पश्चिम। सरयू राय इस बार जमशेदपुर पूर्व से लड़े थे और रघुवर दास को हराया था।
जमशेदपुर पश्चिम से विधायक इससे पहले सरयू राय थे, जिन्हें जमशेदपुर पश्चिम में लड़ने का फैसला किया उन्होंने। और उसके बाद जमशेदपुर पश्चिम में ये कहा जाने लगा कि वॉकओवर कांग्रेस के बन्ना गुप्ता को मिल गया है, क्योंकि सरयू राय सामने नहीं थे। हालांकि बन्ना गुप्ता ने उस वक्त चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हमें वॉकओवर नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि बीजेपी सरयू राय को टिकट दे ताकि हम लड़ सकें और लड़कर जीत हासिल कर सकें। हालांकि ये वॉकओवर जैसा ज़रूर कहा जाए, लेकिन बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम में लोकप्रिय चेहरा भी हैं और लगातार इससे पहले कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, इस लिहाज से उनके पास अनुभव भी है। पश्चिम पूर्व जमशेदपुर विधानसभा से विधायक इस बार बने हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया है, पहले भी झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इनके परिवार की बात करें तो चाय सिंघारा बेचने वाला का बेटा हेमंत सरकार में मंत्री बन रहा है, ये आप इसे सीधे कह सकते हैं, क्योंकि यूपी से इनका परिवार आया था और यहाँ पर महज 2 कमरे की शुरुआत की थी संघर्ष की, चाय समोसे की शुरुआत दुकान के साथ। और 5 भाई हैं, जिनमें सबसे माननीय राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री बादल से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें। मैं बादल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बादल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबके के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जरमुंडी से विधायक हैं बादल पत्रलेख, जरमुंडी से जीत हासिल हुई और दूसरी बार जीते हैं चुनाव। बादल पत्रलेख को भी कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाया गया है इस बार। और एक बार जरूर जातिगत समीकरण साधने की भी कोशिश की गई है, क्षेत्रीय समीकरण साधने की भी कोशिश की गई है इस मंत्रिमंडल के जरिए, क्योंकि न सिर्फ आदिवासियों चेहरों को जगह दी गई है, बल्कि अल्पसंख्यक चेहरे को भी जगह दी गई है और दूसरे वर्गों के चेहरे को भी जगह दी गई है। अगर आदिवासी चेहरों की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसके अलावा चंपई सोरेन, जोबा मांझी, रामेश्वर उरांव हैं। तो अल्पसंख्यक चेहरों में आलमगीर आलम, जो पहले से हेमंत सोरेन के साथ ही, मुख्यमंत्री के साथ ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी, और आज हाजी हुसैन अंसारी, ये 2 चेहरे अल्पसंख्यक चेहरे हो गए। और इसके अलावा ब्राह्मण कोटे से बादल पत्रलेख, आप नाम ले सकते हैं इनका, बादल पत्रलेख का, मिथिलेश ठाकुर को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। तो अगड़े वर्ग को भी साधने की कोशिश की गई है इस मंत्रिमंडल में। साथ ही जगन्नाथ महतो कुर्मी समुदाय से आते हैं, एससी से सत्यानंद भोक्ता, आरजेडी कोटे से जो मंत्री पहले ही बनाए जा चुके हैं। तो हर वर्ग को साधने की कोशिश इस मंत्रिमंडल के जरिए की गई है। एक मंत्री पद अभी भी खाली रखा गया है, उस पर कौन चेहरा बैठता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल 11 संख्या हो जा रही है। जरमुंडी से विधायक बादल पत्रलेख, एक ब्राह्मण चेहरा, अगड़े वर्ग का चेहरा आप कह सकते हैं हेमंत सोरेन ने कोशिश की।
राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें। मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पहली बार ही चुनाव जीते और पहली बार ही मंत्री बन गए हैं, बनने जा रहे हैं सोरेन के साथी गढ़वा से विधायक मिथिलेश ठाकुर। बादल पत्रलेख और मिथिलेश ठाकुर के चेहरे के जरिए कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की भी कोशिश जेएमएम की ओर से कि हम हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, हर वर्ग को साधने की कोशिश हो रही है। गढ़वा से विधायक हैं, पहली बार ही चुनाव जीते हैं और मंत्री बनाए गए हेमंत सोरेन का भरोसा जीत लिया मिथिलेश ठाकुर ने। जेएमएम से नेता मिथिलेश ठाकुर जो कि गढ़वा से विधायक हैं, अनुभव नहीं रहा है जरूर, लेकिन फिर भी 5 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहले भी मंत्री बनाया जा चुका था और उन्हें फिर से मौका दिया गया। उनमें से 2 चेहरे आप कह सकते हैं, बादल पत्रलेख और मिथिलेश ठाकुर, जिनमें अनुभव की कमी रही मंत्री पद को लेकर अनुभव, लेकिन फिर भी एक भरोसा जीता है और कहीं ना कहीं वो मजबूरी भी आप कह सकते हैं, जातिगत समीकरण और हर वर्ग को साधने की जो कोशिश होती है उसकी भी एक कड़ी आप इसे मान सकते हैं। तो सरायकेला विधायक चंपई सोरेन, मधुपुर विधायक हाजी हुसैन अंसारी, डुमरी से जेएमएम विधायक जगन्नाथ महतो, जोबा मांझी मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम से विधायक और अब मिथिलेश ठाकुर मंत्री पद की शपथ ली है। 7 चेहरे हेमंत मंत्रिमंडल में और जुड़ गए। माननीय राज्यपाल जी